का स्वागत करता हूं। ये तीसरी मीटिंग है। हमने जो दो मीटिंग में तय किया था, मुझे लगता है कि उसमें से ज्यादा तो नहीं हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने रिस्पांस ना दिया हो, वो शामिल ना होते हो, लेकिन एक थोड़ा सा इसको मैं सक्सेस मानूंगा, चाहे वो हमारी वजह से हो या उन्होंने खुद होकर काम शुरू किया हो। लेकिन अमरावती इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने एक प्रेस नोट जारी किए और उन्होंने, उनकी बात भी सही है क्योंकि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के पास जो अपेलेंट्स है उनके ईमेल और फोन नंबर्स नहीं है, तो उन्होंने लोगों से वो मंगवाया है और ऑनलाइन सुनवाई लेने की उन्होंने पहल तो की है। उसको कितना यश आता है, उनको क्या क्या डिफिकल्टीज है, हालांकि आज का इनविटेशन मैंने उनको भी भेजा था, शायद उनकी तरफ से या अगर कोई आए यहाँ तो हम उनकी समस्याएं भी समझ लेंगे। लेकिन यह हमारे लिए खुशी की बात है, ठीक है, कोई ना कोई छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इस मामले को आगे किया जा रहा है। दूसरी बात, शैलेश जी ने जो लेटर भेजा था, ऐसे कुछ लोगों ने भेजा है, लेकिन अभी और कितने लोग आए यह पता नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने जो आरटीआई का जवाब नहीं दिया इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने उन पर आरटीआई डाल दिया है। तीसरी बात प्रहलाद कसरे जी की करना चाहूंगा कि उन्होंने इमीडिएटली जिस दिन हमने बात की थी कि हमें अगर ये लोग आरटीआई अपील्स या आरटीआई एप्लीकेशन इसको अगर देरी लगाते तो उनको जैसा लेटर भेजना है वो लेटर इमीडिएटली उन्होंने ड्राफ्ट करके भेजा। उन्होंने और एक कल बात हमें भेजी है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि ऑनलाइन हियरिंग के लिए कंपलसरी सब जगह कर दिया है। अब ये हो सकता है कि ऑनलाइन हियरिंग देने में इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की कुछ दिक्कतें हो, हमें लगता है कि व्हाट्सएप पर भी हो सकता है, लेकिन हर मीडिया के, क्योंकि सुनील भाई थे कल, तो मैंने एक चीफ जस्टिस का कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किया, सुनील भाई ने ज्यादा किए, लेकिन जो वेबएक्स भी किया था वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन जो जूम पर किया वो सक्सेसफुल हो गया। जूम के बारे में कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज है, कुछ लोगों के और बहुत सारे उन पर आशंकाएं हैं, तो हमें सिर्फ एक अगर नहीं रुकना चाहिए कि बस आप शुरू करो, तो अगर उसमें कोई दिक्कतें आती है तो हमें उनको एड्रेस करने के लिए आगे आना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से और हम सब लोगों की तरफ से जो भी दिक्कतें इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को आरटीआई सुनवाई ऑनलाइन लेने में आएगी, उसमें हमसे जो बन पड़े वो हम सारी मदद उनको करने के लिए तैयार है। अभी मैं शुरुआत तो शैलेश जी से और लोकेश बात्रा जी से करूंगा, तो आप अभी शुरू कर दीजिए कि क्या अभी आगे करना है, और आपने जो कमिटी फॉर्म की थी वो अभी कैसे आगे पहल करेगी। शैलेश जी। मेरे ख्याल से पहली बात जो आपने कही कि तकलीफें आएंगी, हमारे बिल्डिंग के और आजू बाजू के वॉचमैन और ड्राइवर्स सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का ये कहना कि हम नहीं यूज कर सकते, और अगर दिक्कत आती है नहीं समझते हैं तो आधा घंटा का ट्रेनिंग में आराम से कोई भी समझ सकता है। तो वो नहीं तो बोलेंगे आप आके करो, हम बोलेंगे हम जा नहीं सकते, इसका कोई मतलब नहीं। अगर उनको नहीं आता है तो वो किसी ने उनके बच्चे से सीख लें, वो भी सिखा देंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, व्हाट्सएप पे आराम से होता है, जूम पे भी होता है। हम लोग सब कोई एक्सपर्ट नहीं है यहाँ पे विजय जी, आप कोई आईटी एक्सपर्ट नहीं है, आप ये कर रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें इंसिस्ट करना, इनफैक्ट मेरा तो ये सुझाव है कि हमें इंसिस्ट करना चाहिए कि लॉकडाउन खत्म हो जाए, क्योंकि लॉकडाउन का और डिस्टेंसिंग का सवाल शायद 4-6 महीना चलेगा ऐसा लग रहा है। तो इवन वो इस पीरियड में एंड ये खत्म हो जाए, उस टाइम पे भी हमें इसको ही चालू रखना चाहिए। लोगों को बहुत इजी हो जाएगा, पैसा बचेगा, टाइम बचेगा एप्लीकेंट्स का एंड पीआईओस का। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 10 साल से कर रहा है, मतलब वीडियो पे हियरिंग करना ये कोई नई बात नहीं है कमीशन के लिए। जहां तक जो चिट्ठियों की बात है, एक चिट्ठी प्रहलाद जी ने ड्राफ्ट की है, दूसरा मैंने सुझाव दिया था कि हम कोर्ट को अपील कोर्ट में जाएं अगर ये वीडियो हियरिंग्स नहीं करते हैं तो। एंड मेरे हिसाब से हमें कोर्ट को ये भी कहना चाहिए कि जो अवकाश नहीं है जो काम करने का, उनको तो भी हम समझ सकते हैं, बट कमीशन को अवकाश है काम करने का, बहुत सरल तरीका है। व्हाट्सएप हाई कोर्ट्स भी यूज कर रही है,
सुप्रीम कोर्ट भी यूज कर रही है। तो ये कहना कि वो नहीं यूज कर सकते, ये कोई मानने वाली बात नहीं है। और अगर ये वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो मेरा तो सुझाव ये है, एंड सुनील आहिया प्रॉब्ली बेस्ट मैन है इसके लिए, कि हम कोर्ट को अप्रोच करें और ये भी कहें कि नो वर्क नो प्ले का प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए। अगर वर्कर्स को हो सकता है तो क्यों नहीं हायर बॉडीज को भी होना चाहिए। तो मैं अभी डिस्कशन में बात्रा जी से और कचरे साहब से पहले और झगड़े साहब से पहले थोड़ा सुनील आहिया से बात करूंगा, क्योंकि उन्होंने कुछ सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के मीटिंग्स अटेंड किए, उनकी डिफिकल्टीज क्या है वो भी उन्होंने देखी है। तो हमें कैसे आगे जाना चाहिए, उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज है और हम उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप पर, क्योंकि हो सकता है कि व्हाट्सएप पर हम कुछ पीडीएफ जो जैसे भी उन क्या नाम है, उन्होंने जस्टिस ने कहा था कि पीडीएफ भेजने में कुछ दिक्कत हो सकती है या और कुछ दिक्कत हो सकती है। तो ये जो आपने डिस्कशन किया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिस्कशन मतलब शामिल हुए आपस में, तो उसमें आपको क्या नजर है और हमें क्या करना चाहिए सुनील भाई? तो आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे तो फिर मैं सबसे बात कर लूंगा। इत्तेफाक से हमारे एक मित्र है जिनके काफी लिटिगेशन है बॉम्बे हाई कोर्ट में, और वो वयोवृद्ध है। तो उनका फोन आया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट से उनको फोन आया है और उनकी मीटिंग स्केड्यूल की गई है, सॉरी हियरिंग स्केड्यूल की गई है। तो उन्होंने मुझे एनी डेस्क पे लिया और एनी डेस्क से मैं बॉम्बे हाई कोर्ट की हियरिंग में शामिल हुआ। वो लोग कोर्ट में थे, जजेस कोर्ट में थे, सिरस्तेदार क्लर्क सारे कोर्ट में थे, एग्जैक्टली प्रेजेंट थे वहां पे। और सीरियल वाइज नंबर बुलाए जा रहे थे, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2 ऐसे। लेकिन वो वेबएक्स पे किया था उन्होंने और बिल्कुल सही नहीं जा रहा था, ना कैमरास फोकस थे जजेस के ऊपर, हर कोई बोल रहा था, किसी का माइक म्यूट नहीं हो रहा था और कौन बात कर रहा है समझ में नहीं आ रहा था। देयर वाज सम आर्गुमेंट्स हैपनिंग, लेकिन ठीक से हियरिंग नहीं हो पाई। उसके बाद में उनके क्लर्क के नंबर थे मेरे पास, जिनको मतलब हमारे जो मित्र थे जिनको फोन आया था मोबाइल पे, उनको फोन करके उनका सीनियर से मैंने बात करने की रिक्वेस्ट की। उनके सीनियर को समझाया मैंने कि जूम इज अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर आप ये ठीक तरीके से कर पाओगे। वेबएक्स अच्छा सॉफ्टवेयर है पर पता नहीं क्या दिक्कत है उसमें, आज की तारीख में उसमें सफलता नहीं हासिल हो पा रही है। और जूम में सबसे अहम मुझे लगता है कि एक एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर है। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर हमारे सारे मोबाइल्स में होता है, एडवांस मोबाइल्स में। उसमें क्या होता है कि जो बैकग्राउंड नॉइज होता है वो कैंसिल हो जाता है अपने आप। तो इसके लिए अगर कोई ताज की पार्टी में भी हो, वहां पे बहुत सारा म्यूजिक चल रहा हो, इतनी सारी बातें हो रही हो, वहां से आपको अगर फोन आया, आप बात करें तो सामने वाले कहेंगे कि आप गलत कह रहे हैं कि आप कोई पार्टी में, आप तो घर पे बैठे, इतनी साफ आवाज आ रही है। तो खाली हमारी आवाज पहचानता है मोबाइल और हमारी आवाज को पहुंचाएगा, बाकी सारे बैकग्राउंड नॉइस को क्लियर कर देगा। और वही आपको यहाँ पे भी जूम में उतनी प्रोफेशनलिज्म दिख रही होगी। तो मेरे ख्याल से जूम एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर आज की तारीख में है। वेबएक्स अपने आप को इम्प्रूव करे कल तो अच्छी बात है। जहां तक व्हाट्सएप का प्रश्न है, व्हाट्सएप भी अच्छा माध्यम है, लेकिन जितनी फैसिलिटी जूम में है, अगर आपको फाइल ट्रांसफर करनी हो, स्क्रीन शेयरिंग करना हो, आपको किसी का आवाज म्यूट करना हो, बहुत सारे लोग बात कर रहे तो वो उतनी सारी फैसिलिटी कॉन्फ्रेंसिंग की जो आपको जरूरत है, वो सारी चीजें इसमें है, उसमें है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि वो एक कैजुअल एनवायरनमेंट के लिए है। तो आई डू नॉट नो वेदर यू विल बी एबल टू ऑपरेट ऑन दैट, वेदर यू विल बी एबल टू ट्रांसफर फाइल्स, स्क्रीन शेयरिंग आप कर पाएंगे, किसी की आवाज को म्यूट कर पाएंगे। फिर उसमें ऐसा होता है जब बेंच में बैठते हैं तो उनको ब्रेकआउट रूम में जाना होता है, यानी दो जजेस को आपस में कंसल्ट करना होता है किसी महत्व के विषय पे। जैसे अगर इंफॉर्मेशन कमीशन में भी अगर बेंच लग गई तो उनको ब्रेकआउट रूम में बात करनी हो तो जूम में वो फैसिलिटी है, दे कैन गो टू अनदर रूम, दे कैन डिस्कस अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड कम बैक विद द जजमेंट। तो ये सारी चीजें दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में उपलब्ध हो कि नहीं पता नहीं। और जूम जो है आपके मोबाइल पे जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं ना, जो मोबाइल पे व्हाट्सएप है सुनील तो खाली, हाँ सॉरी, हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से नहीं देखना है, हमें इंफॉर्मेशन कमिश्नर के हिसाब से देखना है कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रेशियो यहाँ लगाया जाए तो मुश्किल हो सकते हैं। मैं अभी झगड़े साहब से बात करूंगी क्यों दिक्कत आ सकती है और इसमें लीगल क्या ये हो सकते हैं। इनफैक्ट ये जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो इसके आरटीआई में, वो ट्रांसपेरेंसी ये इसका बेसिक फाउंडेशन है। अगर उसी कोई इफ दीज इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर टेकिंग इट अदरवाइज, दे आर टेकिंग इट अदरवाइज, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई थिंक
Zoom or WhatsApp or WebEx, anything could be chosen. But basically, I don't think, has anybody spoken to them that why they're not doing it? Probably, I have a feeling that they may not also be averse to this kind of thing, because this would also increase their disposal, and this would also have larger coverage of geographical areas for them. So I think that is possible, but then we need to have dialogue with them. What are their reservations? As we had discussed in the first meeting, we need to speak to the Chief Information Commissioner of Maharashtra, and of course it could be done in other states also, that what are their reservations. If there are some reservations, we can definitely speak with them and discuss this about the reservations. Now everybody talks about the Zoom and it's like a security issues. We don't discuss here like national security issues and all that. Anything and everything should be in the public domain. That's what we discuss, nothing more than that. And in fact, in any case, this has to be in the public domain. So I don't think the Zoom should also be an issue about whole thing. But to begin with, I'm suggesting that whatever the pendency is there, all the documents are with the information commissioners, and of course the applicants, they're having it. So to upload the PDF, or that problem of whether PDF is getting uploaded or not, that is also not there. So physical copies are there. So they can start the hearing on appeals which are already pending ASAP, because that doesn't have issue of sharing of documents. Then simultaneously we can also think about how this could be done, whether it has to be shared on portal or on WhatsApp or whatever, that can be done. But I'm still not able to understand whether they really have any something against say online or video conferencing. I don't think this could be the case. We'll have to discuss with them. हा विनीताजी, तुम्हाला काहीतरी बोलायचं आहे, पण मला वाटतं याच्या बरं ठीक आहे, तुम्ही बोला त्यानंतर कसगिरे साहेबांना, कारण या सगळ्या याचा त्यांनी यशदा म्हणून एक ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणून अभ्यास केलेला आहे. पण आधी विनीताजी बोला. नहीं, अभी झगड़े साहब ने बोला कि उनके साथ बात करनी चाहिए, तो मैंने 4 दिन पहले औरंगाबाद इंफॉर्मेशन कमिश्नर मिस्टर धारकर उनसे बात की इस विषय में. तो उन्होंने बोला कि उनके जोन में जो सब एपेलेंट्स है वो टेक्नो सेवी नहीं है, तो इसीलिए वो ये ऑनलाइन कर नहीं सकते. और उन्होंने एक लॉकडाउन का 1 दिन पहले सब 0 पेंडेंसी किया है, उनके पास कोई भी पेंडिंग नहीं है. और पोस्टल डिपार्टमेंट और कुरियर फंक्शन नहीं करती है, इसलिए अभी उनको कोई भी सेकंड अपील्स वगैरह ऑनलाइन तो आते ही नहीं, तो इसलिए वो नहीं कर सकते, ये उनके पास है ही नहीं. और जब ये स्टाफ स्ट्रेंथ 30% ही बोला था, तभी गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि उधर क्राउडिंग नहीं करना, इसलिए वो नहीं कर सकते. और वो बोल रहे कि उनके जोन में जो एपेलेंट्स है उनको कन्विंस करना और एक्सप्लेन करना कैसे ये ऑनलाइन किया जाएगा, ये उनको समझ में नहीं आएगा और उनको बहुत डिफिकल्टी आएगी. थैंक यू. विनीताजी, पहिली गोष्ट म्हणजे ते हे जे कारण आहे की आमचे लोग टेक्नो सेवी नाही, ये काही हमारे लोग टेक्निक सेवी नहीं है, ये कोई आंसर नहीं हो सकता. अब लोग व्हाट्सएप पर और फोन पर पेमेंट भी कर रहे हैं, हजारों लाखों का पेमेंट कर रहे हैं. तो लोग जब कहेंगे कि हम टेक्निकल सेवी नहीं, तो बात अलग है. इंफॉर्मेशन कमिश्नर खुद होकर शुरुआत करे कि लोग टेक्नो सेवी नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी चिंता की बात है. दूसरी बात, वो 0 पेंडेंसी है, लेकिन उस पर बाद में एक पूरा एक इसमें हम रखेंगे 0 पेंडेंसी किस पर बोलते हैं, उस पर मैं आधा घंटा झगड़े साहब को बोलूंगा कि आपको निवेदन करना पड़ेगा. तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि 0 पेंडेंसी वगैरह मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी के पास अभी होगी. ठीक है, लेकिन कचरे साहब, अभी आप हमें बताइए कि एक्चुअल हमें करना क्या चाहिए, कहा क्या उनकी बातें सही है, क्या वो जो कहते हैं उन पर भरोसा रखना चाहिए. नमस्कार. भरोसा तो करना चाहिए, क्योंकि दे आर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, because they are over dependent on NIC, and NIC is not catering the way it is expected. In one day, if one commissioner is going to hold about 20 or 25 hearings, one will have to connect too many people, PIO, third party, and appellant, and commissioner. So this is some mechanism. It has to be worked out
very diligently. I think NIC cannot. Government has Maha Online with them because it's a joint venture. In fact, in 60 days lockdown, back end, it should have been done. Supreme Court has issued order on 6th April. Now it is not the discretion of any court, any authority, any tribunal or any commission to hold hearing on video conferencing. It has become the duty because Supreme Court has exercised its discretionary power under Article 141 and 142 of Constitution. So now we need not, it is their duty. We can compel them. And as Shailesh ji rightly said, we can even press them through court also. That is the issue. So, Jagde Sahab ne jo bola, they are not technically savvy. Yeah, there is an issue because they are already suffering from staff shortage already. They don't have stenos, they don't have manpower. There are a number of practical issues. If there is Shailesh ji will acknowledge it because issuing notices, following it up, making papers, it's a huge work. Then government should support. Government should fill all the backlog. As Shailesh ji was following up with the filling up the backlog of judiciary, then there is an issue of filling up the backlog of the information commissioners also. So issue is strengthening of the information commissioner first. Strengthen them, give them whatever manpower required, allow them to hire whatever techno-savvy manpower they require for some period till their original staff takes it up. This way, I think it can be done. It is very much possible. Easily, they will not go for WhatsApp, Facebook. Then Google Meet is also one of the best. As Sunil ji was telling, Sunil Ayya was telling about various platforms. Now Google has come and now Google has good acceptance all over. And there has been no issue of security. But anyway, any court, any authority, any commission will talk about security issues because it's a formal organizations. They will not give their public data and public things to anybody. So they will have either they will believe NIC or will have to come out with some platform which will cater to all hearings in through Maha Online. So we should go to the government, CM, CS, ask them use whatever 20 days, whatever 10 days left, they can back end, they can develop. Sky's the limit. Now IT people, all IT firms are working in profit. Their quarterly result, their productivity has increased because people are working very nicely at home. So it is not the issue. I think there should be will, as Jagde sir told, there should be will. Will find a way. That's it. Thank you, sir. लोकेश जी, आपको क्या दिक्कत आई थी जब CIC में चल रही थी ये सब बातें? तब क्या उन्होंने भी ऐसे ही कुछ किया था? नहीं तो उनको तो स्टार्ट ही हम लोगों ने कराया था, पब्लिक ने प्रेशर देके। आई रिमेम्बर 14 मार्च को ही हमने लेटर लिखा था कि ये जो आप जो शैलेश जी बात कर रहे हैं, VC की कॉन्फ्रेंस चलती थी, वो तो अब चल ही नहीं सकती, सब कुछ घर से होना चाहिए बिकॉज ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग। दैट वाज द आइडिया कि अब आपको अगर वो डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे जाना है तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा बसेस में, ट्रैवल में, विच वाज नॉट पॉसिबल। The idea was that even information commissioner, registrar, legal consultant can work from home itself. The only advantage CIC का ये था, जब हमने उनको 14 मार्च को ही सुझाव दिया था, उस पर काम शुरू हो गया था। I'll share that message. Now उसके बाद हमारा ये, मैं सीधा उस बात पे आता हूँ कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। Now स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर लास्ट टाइम जब मैं मीटिंग में आया था, मैंने मिनट्स शेयर कराए थे, हमने CIC को कह के पूरे स्टेट इंफॉर्मेशन के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की एक मीटिंग कराई थी और उसके मिनट्स मैंने आप सबसे शेयर किए थे, वो है CIC की वेबसाइट पे। उनको समझाया गया था कि CIC कैसे काम कर रहा है। दूसरा ये था कि प्रॉब्लम तो आती है, कुछ भी आप चेंज लाएंगे तो मैनेजमेंट बुक भी कहती है पीपल विल रेजिस्ट चेंज, दैट इज अ फैक्ट, वेदर इट्स इंडोर और बाहर के लोग करेंगे। हमने जो उनको बोला था कि देखो कोई भी मेथड लगाइए, उन्होंने स्टार्ट तो जूम से किया था, पर शायद आप सबको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने किसी भी सरकारी कर्मचारी को जूम यूज करने से बैन कर दिया गया। शायद आपको ये नहीं मालूम, तो जूम को तो आप एक तरफ कर दीजिए फॉर टाइम भी। जब तक ये जूम ने उसके बाद कई पैचेस इशू किए हैं, शायद हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। डे फॉर यस्टरडे दे इशूड अनदर अपडेट बिकॉज स्कूलों में जब ये यूज हो रहा था टीचिंग के लिए, many places even suddenly because they were not identified, there was no waiting room, so even the pond came out in Chandigarh while the school was going on, somebody entered into that. Today is very controlled,
new patches have come in Zoom, but that's okay for all of us to join because the host is very carefully, he identified you have to register with your email, then you get the password like we got in the last minute. So Zoom is okay for these meetings, not an open meeting. These are supposed to be very controlled meeting by host. Secondly, back to CIC ने इनको लिखा, हमने उनसे कहा कि एक ऑर्डिनरी जो forget that स्मार्टफोन, हर रिक्शा वाले के पास भी आजकल स्मार्टफोन है, बट भूल जाइए पुराना नोकिया फोन है, उससे भी हेयरिंग हो सकती है, वो हर एक कोई बात कर सकता है। दी इशू एक और है कि CIC ने सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन को एक ई कोड की तरह बना लिया है। जैसे ही आप करते हैं तो हर एक के स्क्रीन पे वो जो सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं PDF फॉर्मेट में, जो खुल जाता है। दैट्स अ बिग एडवांटेज। तो मैंने तो यहाँ तक कहा कि देखो दो चीजें हैं, एक तो एप्लीकेंट है, वो भी कहीं लॉकडाउन में फंसा हुआ है, उसके पास अपने डॉक्यूमेंट भी नहीं अवेलेबल। लेट्स गेट इनटू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू सॉल्व इट आउट। सो ऐसे वो जो मैं आपको मैसेज भेजूंगा, जो फाइल है उनकी, नाउ दैट इज बीइंग मेड अवेलेबल टू इंफॉर्मेशन कमिश्नर एट देयर होम। दे कैन ओपन द एंटायर केस फाइल एट होम। Similarly, the deputy secretary or other officers can do it from their home. In conference, they make a note also for the writing the orders. Similarly, courts started this way. Now, let's come to present position. It's almost 20 days or 3 weeks since the government has said deputy secretary and above officers will attend offices. And from this week, 50% staff will attend. So most of the offices in CIC are working. Large number of there, only very few at a lower level are coming by rosters. Every office is happening in Delhi. I am filing RTI, I am getting a reply. I am filing complaints, I am getting the replies because they are functioning. The point is, why are they not getting into their offices in spite of government direction? Yes, Disaster Management Act tells the center to direct the state government, but still state government cannot dilute the directions of this thing, but they can enhance the stringent direction from what central government. That is the position of it. So why are they not coming to the office? For last 3 weeks, daily offices are working. Only thing is, undersecretary and below are coming in the roster, which has now been announced from it 30% to 50% staff. Yesterday I was talking to CIC, everybody was in the office. There's no reason they should not come in there. But otherwise, one of the information commissioner is stuck in Jalandhar. Believe me, she is doing the appeal from there since mid-April. What is the problem? So question is that technology doesn't come if you can't do this. WhatsApp, they started with WhatsApp. If you can't use the ordinary phone, hearing can be done. I have done my first ever hearing from abroad. I mentioned the other day in another conference. Bajaj was there in 2008. I got stuck in appeal. I requested that I want to participate. It was midnight. When they rang up, number of calls I've done on ordinary calls. So even saying that technology and others are all excuses, a lot of work was done to get all deputy secretaries into gear, registrar into gear, to please write to everybody to get the phone number and email ID. Notice was also put up on the website. Other thing is, regarding the postal department, please understand, is not exempted under even lockdown. It comes in the essential service. Nobody, these are all excuses. Yes, they're working with a thin staff. Then there is called e-post, where you can email the letter to the e-post system, and on the other end, post office is supposed to download that letter and deliver it at the home. Now, it has to be forced down. They had some problem. I spoke to the Secretary, Department of Post, and they issued the orders. Well, of course, you cannot get 100% things, but things are working. Directions have been issued to the OPT. Now, all cases to be filed through the email. Reply should be sent by email. Something which they were resisting, now it has come as an order. So these are the things, we got to force it. I would request you, if you can share with us the phone numbers and email IDs of all information commissioner, at least Maharashtra, leave it to us. We will also try what we can do from there. And that's what they have been told. The meeting which held, you have read the minutes, they have been told, none other than CIC, Central Information Commission, the chief and all shared them, told them how it can be done. But they cannot force them. They only guided them that this is how we are doing. They cannot order them. So they have been told, if 1 or 2 were missing, but unka deputies were there in the one of the nationwide. So please, these are the excuses. Use pick up your old Nokia phone. You can have
We have to start hearings. Otherwise, it'll pile up again. The other thing is, Supreme Court had ordered online filing of case. Long time back, all the central information of state. But why have they not done this? Why have they not got IT? You have to find out how much money they have spent on this IT. You know, put the pressure on differently. Say, what was the sanction? How much money they have spent? Why are those people, those who are on the casual basis employed, lower one, why are they not IT savvy? Now, these are all excuses coming. I'm saying the one of Information Commissioner non-stop doing from 10th or 12th April. Officially, they started on 15th April, but they are doing the hearing from even in their homes. Everybody is doing from home till this orders came that you can attend the offices. That's it. Okay. But do share email IDs and the phone numbers of mobile numbers of all the Information Commissioner, and I'll do my best what I can do. Create the pressure. In case you are not getting it, I'll get from CIC those numbers and email IDs. They have everybody. Okay, हम वो आपको Vinita ji want to say something. Yes, Vinita ji. विनीता जी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा कार्यकर्ता सजग नागरिक मंच के यहाँ है जुगल जी, वो कुछ बोलना चाहते। जुगल जी, हेलो। हाँ बोला बोलिए। As Kachre ji was saying and others also saying, there is a shortage of manpower in the Information Commission offices and they have to be empowered, things like that. I have just read one example today that 20 of PMPML, that transport utility staff, have been transferred to PMC because PMPML is almost very low operational level now. So that is transferred to PMC as a computer operator or something like that. So likewise, the state government, there could be many such employees who are without work as of now. So they can be for time being or whatever suitable posted to information commissions wherever it is required. जुगल जी ऐसा हुआ है, कल ही इंफॉर्मेशन जीएडी ने कुछ 1,500-2,000 लोग पोलीस को दे दिए, वो तो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नाही। विनीता जी आणि नंतर मग शैलेश जी बोलतील, म्हणजे आपल्याला पुढे काय करायचे ठरवतील। विनीता जी। बीच में मराठी बोलने लग जाता हूँ क्योंकि कई सालों की आदत है हर मीटिंग में मराठी में बोलने की, तो सॉरी उसके लिए। I just want to give an input after what Batra ji said. So last month I spoke to Mr. Rahul Singh, who's the Information Commissioner in Madhya Pradesh, and then their website has crashed since the last 5 months, and he has personally gone and visited Delhi, and the central government, that NIC, is continuing to say that they are going to organize it, but they are just not taking it up. So he has a huge problem because he cannot take any online RTI applications. He can do nothing online, and he said, I'm desperate, but I'm not getting help from the center. Achha. So they have some problems. Vinita ji, there's another issue. It's not necessarily the online is there. Now I'm saying email, you can file with the email. These are the now directions issued. Plus, you remember that when we came out with the EIPO, if for the central government, a letter we had got it issued from the DOPT to entire state to adopt this principle. But nobody took an initiative. That time I was telling all the activists, it is for you to force them to do. Today I'm nicely downloading my EIPO. I have no problem sitting at home. I am filing my RTI sitting at home. I am getting responses. There's no problem. But the point was at that time, I could do is get the letter issued from a joint secretary to all chief secretaries, shared with most of the activists, to please create a pressure and start this system, because there should be more than one alternative system. Today you can't go and buy postal order or whatever the fees, court fees. These are the way online you can do. So even it's never too late. Lesson must be learned now from this crisis, that we must start now at least. Although you know Chennai has started, now they have started online, and another state I know, they have just started from 2 days ago online filing. But email is the answer. Just scan your sign, make an application, sign it, and today, beauty is that today Word document can be converted online without even a print into a PDF format. Because what I do is that you have seen many of my, when I send you for story, my RTI is in PDF format, and we download EIPO in a PDF format.
just covering letter, please find attached my RTI in this thing. When yesterday I filed one case in CIC, it had very heavy files, 6, 7 online. Total one of the file was not going, but finally it went. But I sent a mail also saying that in case any file has not reached, and by afternoon my case was registered. I got the SMS, I got the email, I got the official mail also saying that your has been registered. It's like question of initiative by the activists are missing. I am not blaming the government because they have not been very serious about it. You are looking for easy solution. It has to be tough, be after that. And I am not in that कि सड़कों पे आ जाओ या कुछ करो. Push them. Things work. From the time when Wajad did that, my hearing on a small phone from Boston, I knew I can't file another RTI. It took me around 200 RTIs, and that RTI was not there. There are 6 public authorities, including PMO, was involved. To collect them together, seeing that one file is not moving to another, one had to do that. So let's talk of those solutions. It is this your Zoom is out. वही जो आपने बात NIC has come out with a software which CIC is not happy. So they are mainly using the WhatsApp. लोकेश जी तो आपने बात कही रहे, लेकिन हम तो अब पूछ करना चाहेंगे, लेकिन पहले अब हम हमारे 3 नेता जो हमने इसमें आए हैं आगे, उनकी बात कर लेते हैं. वो हमें दूसरी एक बात करनी है आरटीआई जो आगे आएगा लिमिटेशन उसके बारे में. लेकिन पहले अब जो इशू हमने डिस्कस किया उस पर मैं 3 लोगों से चाहूंगा कि वो एक के बाद एक बात करें. वो हम उनकी बात सुनने के लिए और वो जो कहेंगे उस पर अमल करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें दिखाए कि आगे कैसे जाना है. पहले शैलेश जी, उसके बाद झगड़े जी और उसके बाद प्रहलाद कसरे जी. हम सारे लोग आज शायद किसी को थोड़ी दिक्कत हो गई लगता है कि मीटिंग में आने के लिए, लेकिन आप हमें बताइए, बहुत सारे सैकड़ों में लोग आने के लिए तैयार है, लेकिन करना क्या है, आगे कैसे जाना है, आप तीनों बारी बारी हमें बताइए तो हम अगले सब्जेक्ट पर फिर चले जाएंगे. शैलेश जी से शुरुआत करते हैं और तीनों का ये अनम्यूट करके रखता हूं ताकि अगर एक दूसरे को बीच में अगर कुछ बोलना हो तो कोई दिक्कत ना आए. प्लीज शैलेश. महेश जी ने कहा कि हम कमिश्नर से बात करें. अब चीफ कमिश्नर को ईमेल भेजा 30 अप्रैल को, और मैं तो कहता हूं किसी भी नागरिक को जवाब मिलना चाहिए. बट वो जानते हैं कि मैं पूर्वी सूचना आयुक्त रह चुका हूं, कम से कम जवाब तो देना चाहिए. वो जवाब देने के उनको ठीक नहीं लगता है. अनलेस उनको पसंद आए ऐसी बात करो कि क्या तकलीफ है आपको, अरे भाई वो रोना धोना शुरू करें. देखिए ये एग्जाम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग भी फिर उसी बात में फंस रहे हैं कि उनको ये नहीं आता है, उनको वो नहीं आता है. एनआईसी के तो झगड़े में पड़िए ही मत, वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है. और एनआईसी को अगर आप पढ़ेंगे तो 1 साल उसी में निकल जाएगा आपका. मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जूम यूज कर रही है, व्हाट्सएप यूज कर रही है. तो अगर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट यूज कर रही है तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर ये कहा कि दूत निकले हैं जो नहीं यूज कर सकते हैं. एंड यूज करने की दिक्कत जो बात कह रहे हैं ये मजाक है. कोई भी ऐसा कमिश्नर नहीं होगा जो व्हाट्सएप नहीं यूज करता होगा, कोई भी नहीं होगा. और ये अगर कहते हैं कि हम नहीं यूज कर पाते, कोर्ट्स आर यूज नहीं कर रहे. जिस दिन से एमएचए का ऑर्डर आया, Zoom has been stopped by every government agency. I am saying high courts and supreme courts are using WhatsApp, Zoom, Google Duo, whatever they are using. Zoom they are not using. And on Zoom also the concerns that were voiced have been got over, and that is the commissioner's job. Otherwise we should have clerks everywhere. We don't need commissioners. Commissioners are supposed to be managers who manage things. So to get into, and that's why I'm suggesting, let's not suggest platforms. We can give them help, but they don't need our help. It is their job and they've got to find ways. My submission is all activists should start writing emails, start getting articles printed in media. I got an article printed in Mumbai Mirror today, in Marathi, in Hindi, in English, in various places, and let's put pressure. Today, the best method of putting pressure is through media. And most media is also hungry for news. We have people like Vijay Kumar who are very good at this. He probably has columns in various places. We've got Vinita. Why don't we leverage this? You yourselves and using your contacts. Vinita has got columns in many places.
start writing about this, that this is the expectation and that commissioners are not working. And I would suggest if Sunil Ahiya can work on thinking, in case we don't, if we get a response, wonderful. But parallelly, let's try and figure out how can we approach the court with what kind of petition and ask for no work, no pay concept to be accepted for the commissions also. Can I respond on it? Thank you. See, I fully support Shaileji, whatever he's saying about the NIC or Maha Online and all that thing. Of course, Prahlad has got experience of all these organizations throughout his career. But I have got a very bad experience. In fact, I have come to the conclusion that whatever is happening or not happening in this country in the e-governance is only because of NIC. And NIC has been a very archaic organization. And we are probably in 16th or 17th century because of NIC. So we should be, in fact, these softwares like Zoom or WebEx, these are the illiterate. Any illiterate can also operate. It has gone to that extent. So Maha Online, we should really not think about it. Once we get into that loop of Maha Online and NIC, there is no end to it. So we have to keep away from it. I have got personally very bad experience in all the organizations. Once you go to NIC, that means nothing is going to happen. So we should not push them towards like the established portals of government. They should use whatever is available in the market, like Zoom or whatever. Now, we again are talking about the security and Zoom is banned and all these things. I don't think even the Gmails are also banned. In government, they don't allow Gmail to be used, but everybody is using Gmail. So it is not. But my point is that, what are we worried for? What is the reason that we are worried? That information should not go out? It has to go out. But we should push them to start from tomorrow onwards to make use of it. And I like the point that through social media it can be done. I will also write to Chief Election Commissioner. In fact, I will message him that this is what is the crux of the discussion today. And if possible, I will speak with him also on mobile. But see, this is not going to be the new normal. This has to be the normal from the beginning for all the information officers, that this has to be online only. It cannot be just like all other files moving and getting approval and all that. No, it should not be that way. So the moment has to be that even if tomorrow COVID goes off, is withdrawn and everything happens normally, these things have to be online only, and that has to be also on commercial platform, not NIC or the Maha Online or nothing. This is one. We also need to, I mentioned it in the first meeting, we also need to concentrate on, as all the senior activists are here, why these so many appeals are getting generated. And we again, Prahlad has spoken that about filling up the post of the information commissioners and the paucity of staff there. In fact, we should not be looking at. We should be looking at how to starve the these information commissioners' offices from the appeals. Number of appeals have to go down. Now we must do that. Otherwise, this kind of this is also an epidemic. Because why appeals are getting generated? Somebody has to look at this thing. This is as a disease, and these appeals have to be reduced. Information has to be shared by the information officers. Otherwise, there is no end to it. And then appeals, in fact, ideally, it should be monitored that how many appeals have been reduced in that district or in that office every month. We must concentrate on that also. Otherwise, we are making a patient, and then we are treating that patient through appeals, and number of commissioners supposed to be increased. Of course, that should be increased and all these things for the time being. But eventually, we need to reduce down the whole workload of information commissioners. That culture of sharing information has to be built into the system, that instead of holding on the information, information should be shared even without the RT application. That we have to start somewhere now. Otherwise, we are all entangled into the kind of, it's a post-mortem. Appeal is a post-mortem kind of thing. We should not be going towards the post-mortem. We should be going to how the person doesn't die, how he should be treated before only. So these are the 2 points I wanted to make. हाँ शैलेश जी कुछ बोलना चाहते हैं उसके बाद what छोटे में I'll say the serious problem is selection of information commissioners is very poor. There is no process. It is a completely arbitrary method. Most information commissioners are not concerned with RTI, and if
build-ups happen at the Information Commission then because they are not concerned with transparency, this will happen. Information commissions are very reluctant to impose penalties. B, they don't feel it is their duty to ensure that the RTI works properly. So that is a bigger issue. That's another issue which at least I'm pursuing, and I wish all of us, but short term, we can't change the information commissioners. What we need, because if we say how to reduce appeals, the simple way is if information commissions work properly, appeals will get reduced. I've had personal experience of that. No, but can I suggest something? Information commissioners cannot do anything to reduce the applications. It is the government. It is the government's duty. It is the duty of the secretary of the department. In fact, when I was principal secretary, administrative reforms, I had written to each and every secretary to monitor his department, how many appeals are getting generated and why these appeals are getting generated, and he should see that every month appeals go down. So chief secretary should also write to all the secretaries that I don't want your department to be a generator of appeals. In fact, it is also the duty of chief secretary and all the secretaries that appeals do not get generated. In fact, the appeals come to information commission as passive thing. They don't control bureaucracy. Bureaucracy is controlled by the secretaries under Article 166(3) of the Constitution under the business rules. So they need to be involved in this thing. They don't feel that it is their baby at all. It's just an information officer and information commissioner, and that's it. And that doesn't matter. We must rope in the administration also that this is your duty and you're failing in this thing. So we must really strike at that level also. Kachre Sahib. I agree with Shailesh ji that we should have 2 or 3-pronged approach. One, we should build awareness among the people so that we can build pressure. Secondly, we should also persuade information commissioners. We have almost 7 information commissioners. So there should be common procedure, uniform procedure to be followed in all the commissions. So we will have to persuade them. Third, Supreme Court has directed all the high courts to issue guidelines or frame a mechanism how video conferencing hearing can be conducted in all courts, tribunals, authorities. Commission, our commission also comes under our High Court. So Sunil Ahiya ji can also get in touch with the registrar and follow how fast these guidelines can be issued so that we can again press the government to go with it. I also agree with Jagdish sir that NIC and Maha Online cannot work, but we should give them opportunity because government believes in them. Government cannot easily accept Zoom. Government cannot easily accept any other media. So if they are accepting, we can make them how efficient. We will put whatever pressure required. Second thing, I also agree with him. That we should stop coming appeals. I was trainer for years. I moved around all institutions and I have seen. I have had interface with the commission, secretariat, all central secretariat and number of public authorities. What I found is the first appellate authority is the weak link. That is the poorest link. They do very less. So appeals are coming to the commission. Third thing, secretaries and heads of the public authorities, they don't think that RTI is their baby. Very low level officers are designated as PIOs because in the act there is no level of seniority mentioned. Then appellate authorities are also there. They don't take review, monitor. Bhaskar is here. She will also acknowledge. So there is apathy. So again, training comes in picture. So secretariat comes into picture. All secretaries. So I feel that it should be made a KRA for implementation of RTI in all departments should be a KRA, that is key result area, while chief secretary reviews secretary and secretaries review their public authorities and their heads of the districts and heads of the regional offices. And that should be a CR point. So some accountability, weightage should be given to the RTI while evaluating their performance. This is what I say.
अभी आपने भास्कर जी का जिक्र किया, तो भास्कर जी आप जो बोलना चाहते हो बोल दीजिए, उसके बाद सुनील जी बोलेंगे और उसके बाद एक रास्ता तय करेंगे कि इसके आगे कैसे जाना है। मैं कुछ अपने 1-2 सेंटेंसेस रखूंगा। भास्कर जी। अच्छा, मुझे ये कहना है कि रिसेंटली अभी एक कमिश्नर के बारे में बता दिया गया, वो अमरावती कमीशन का। तो 11 तारीख को मैं थोड़ी सी, विजय जी मुझे कितना समय देंगे आप? ले लो, जितना जल्दी हो सके। 11:30 बजने हैं और अभी और एक सब्जेक्ट पर बात करनी है। अभी तो मैं कहता हूँ कि हाँ, कर दीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा ही, कम से कम 2 मिनट तो मिलेगा ना। तो मेरा ये कहना है कि 11 तारीख को जो टेक्नोलॉजी डे था, तो मैंने सभी कमिश्नर्स को एक मैसेज भेजा कि टुडे टेक्नोलॉजी डे है और हमारे कोई कमीशंस टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल नहीं कर रही है, और वेरएस वो सभी लोग। तो उसमें से एक कमिश्नर ने मुझे जवाब दिया, वो है मिस्टर सारकुंडे, और उन्होंने इस चीज को कहा कि मैं तो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ। लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने 60 अपील्स उन्होंने क्लियर की है वाया यूजिंग टेक्नोलॉजी। अभी वो टेक्नोलॉजी बोला तो बहुत कुछ हो सकता है, ईमेल हो सकता है, फोन में हो सकता है, या अलग अलग चीजों में हो सकता है। फिर उस दिन से मैं कभी सारकुंडे जी को मिला नहीं, और उनका पहले तो बहुत गुस्से में फोन आया था कि मैं तो यूज कर रहा हूँ, आप कैसे बोल रहे हो ऐसे। तो लेकिन बातचीत होने के बाद में 11 तारीख से जो मेरी बातचीत हो गई, और 20 तारीख तक बातचीत चलती रही उनके पास, क्योंकि एक ही कमिश्नर ने रिस्पॉन्ड किया तो मैं उनके पास ही बात कर रहा था। बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई। उन्होंने बहुत कुछ सजेशंस एक्सेप्ट किए, कुछ सजेशंस उन्होंने ईमेल द्वारा भी अभी पब्लिश किया है। उसके बाद में प्रेस नोट उन्होंने इशू किया, और वो अभी ईमेल में भी नोटिस भेज रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने टेलीफोनिक एंड्रॉयड फोन से भी, वे अभी अपने एंड्रॉयड फोन से ही नोटिस इशू करके पब्लिक अथॉरिटी को आने के लिए बोल रहे हैं। तीसरी जो बात है, उन्होंने 33% जो क्लॉज है उसका भी सभी स्टाफ को उन्होंने नोटिस भेज के आने के लिए कहा है। अभी ये एक चीज बात हो गई, मुझे और इससे डीप नहीं जाना है। तो मैं कहता हूं कि एक कमिश्नर है, इज ट्राइंग टू डू दिस। ऑल इज 4 ईमेल आईडीज, जो कैसे वो आगे काम करेगा, इस चीज को भी उन्होंने मुझे कंप्लीट डिटेल दिया है। और उन्होंने ये भी पूछा है कि आगे हम क्या किया जाए, उस चीज के बारे में मैं देख रहा हूं, क्या आगे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। आई एम नॉट कमिंग मच इनटू द पब्लिक डोमेन एट प्रेजेंट। There is at least one committee. He has also sent this detail now to the Central Information State Chief Information Commissioner, और वो यही सभी चीज हम State Chief Information Commissioner को भी भेजा है, and we are pressurizing that. और दूसरी जो बात है कि बहुत कमीशंस में स्टाफ कम है, लेकिन हमारे सेंट्रल स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और बृहन मुंबई इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास में स्टाफ की कमी नहीं है। उनकी पूरी अलॉटमेंट हो गई है और काम करना सिर्फ बाकी है। तीसरी जो बात है, और ऑन हायर बेसिस उधर डायरेक्ट एक लीगल ऑफिसर की प्रोविजन की गई है हर एक कमीशन बेंच के लिए। दैट मीन्स अ लीगल ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड फॉर ईच बेंच। सो इन द सेम वे स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के वहां एक लीगल ऑफिसर को भी अपॉइंट किया गया है। I don't know how much he is working. The people can demand that questioning. Or there is a secretarial level person has also been appointed, and I do not want to say that उसको इतना पगार दिया जाता है, पगार दे रहे तो काम करना चाहिए। मैं ये बहस में नहीं गिरना चाहता हूँ, लेकिन आदमी को लगा गया है, और डेप्यूटी सेक्रेटरी जो उधर सेक्रेटरियल पोस्ट में लगा के गए हैं, सेक्रेटरी मिस्टर बिजूर करके हैं, उनके थ्रू से हर एक सब बेंच कमीशंस का काम होना, वे डायरेक्टिव्स देने के लिए हमने फोर्स करना चाहिए। कचरे साहब जी ने जो बात बताई, बहुत कुछ मैं उनके बातों का सहमत हूँ। हमने बोलना जूम में करो, उसमें करो, इसमें करो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको भी बहुत कुछ इश्यूज रहते हैं, नहीं रहते हैं करके नहीं है। लेकिन कमिश्नर्स इफ दे ओवर रूल दिस मैटर्स, नोबडी कैन क्वेश्चन देम। मेरा ये कहना है कि कमिश्नर्स खुद होके जूम यूज करते हैं, खुद होके व्हाट्सएप यूज करते हैं, they can definitely defend that कि हमें सुविधा नहीं की गई है। We are sitting here for the public issues, so you can issue whatever the notices on us or go to the court. That's not an issue. तो मुझे लगता है कि कमिश्नर्स को हमने ये बताना चाहिए, गवर्नमेंट के कुछ भी डायरेक्टिव्स होए, गवर्नमेंट की सुविधा जब आएगी, हमारे पास यही सुविधा अवेलेबल है, हम यूज करने वाले हैं। तो ये हमने उन्होंने बात बोल के इस चीज को वो कर सकते हैं। और इसी कारण से ही
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अभी जूम यूज कर रहे हैं अभी भी, मे बी इट इज अ सिक्योरिटी हैजार्ड व्हाटसोएवर, दे आर यूजिंग इट एट प्रेजेंट इन द प्रेजेंट जंक्शन। तीसरी जो बात मुझे बतानी है कि कमिश्नर्स के पास जो भी उन लोग जैसे जो उनके जो ईमेल आईडीज हैं, जैसे पांचों के पास पांचों ऑफिशियल ईमेल आईडीज हैं, मुझे लगता नहीं है कि एट प्रेजेंट कोई भी ऑफिशियल ईमेल आईडीज ओपन करता होगा, क्योंकि उसके सब ओपन करने की जो चीजें हैं, पावर्स हैं, वो सबऑर्डिनेट को दिया जाता है और उनके हाथ से वो करते हैं। तो ये जो चीजें हैं हम देखने चाहिए कि पासवर्ड्स दोनों के पास रहना चाहिए, ये हमने फोर्सिबली पूछना चाहिए। तीसरी जो बात है, व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहे हैं करके नहीं है, करेंगे नहीं करके नहीं है। आज ही आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, मुझे बराबर याद नहीं है कौन सा स्टेट है, उन्होंने व्हाट्सएप यूज करके हियरिंग्स, मणिपुर हैज यूज्ड इज कंडक्टेड हियरिंग ऑन व्हाट्सएप, और वो व्हाट्सएप हियरिंग्स में करके हियरिंग्स ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब मणिपुर कमिश्नर यूज कर सकता है, जो कहा जाता है कि बहुत ही नॉन टेक्नो सेवी, और मणिपुर में जो कमिश्नर सब जो रहते हैं ना, उनको कमिश्नर के लायक भी नहीं समझते, हमारे इधर के आईएएस ऑफिसर्स या सब जो भी हैं कि भाई वो मणिपुर का है, उसको क्या आता है। लेकिन उन लोग ने व्हाट्सएप यूज करके हियरिंग्स क्लियर कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कमिश्नर्स, इफ दे आर यूजिंग, whether it is commercial, whether it is private, or whether it is any commercial software or commercial making use of this Zoom or anything, nobody can object. If they want to object, they can question. You provide us the genuine services of the government, they can use it. But it is in the public interest. Right to information has come into the public interest, and that public cause interest can be used, and commissioners can defend it. The other is that the staff is not coming. I can understand in the Mumbai that कि रेलवे जब तक चालू नहीं होगा ये रीजंस देते रहेंगे, मगर स्टाफ के रेलवे में मैं आपको ये कहता हूँ, रेलवे में सिर्फ आज के टाइम में लोकल रेलवे भी कुछ चालू है तो सिर्फ रेलवे अधिकारी को ही अंदर जाने देते हैं, कोई भी दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अंदर जाने नहीं देते। तो हमने ये भी डिमांड करना चाहिए, अगर कमीशन लेवल के जितने भी स्टाफ हैं जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर है, ह्यूमन कॉजेस के ऊपर है, तो उनको भी ये सर्विसेज यूज करना, उनको देना बाधित करना पड़ेगा। यही मैं अभी इतने में कहना चाहता हूँ। बाकी का करस्पॉन्डेंस मेरे और भी सरकुंडे जी के साथ में है, और अभी भी मैं बात करते रहता हूँ, और सुमित मलिक जी को भी मैंने भेजा है ये सब कुछ, और वी विल कंटिन्यू द टॉक। थैंक यू। ओके, थैंक यू। आखिरी 10 सेकंड विजय जी, वाइस हम सबकी तरफ से अगर सरकुंडे को थैंक यू या कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखें बहुत अच्छा रहेगा। मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। देखिए, मेरा मानना ये नहीं कि मैं अकेला या आप अकेले करें, लेकिन ठीक है हमारा एक इनफॉर्मल सही, लेकिन ये फोरम है, तो हम अपनी फोरम की तरफ से सबका नाम डाल के मैं आज उनको एक ईमेल, पता नहीं वो ईमेल पढ़ती, क्योंकि आज का इन्विटेशन उन्हें दिया गया था, जितने भी मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है उस पर हमने दिए थे, तो सबका नाम डाल के मैं उनको एक थैंक यू का लेटर भेजूंगा। और अगर अपनी तरफ से कुछ उनको मदद चाहिए उनको या नहीं, वो बात अलग है, वो भी मैं हम सबकी तरफ से ऑफर करूंगा। विनीता जी, त्यानंतर उसके बाद अब सुनील बोलेंगे और फिर कंक्लूड करके, और एक सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ 10 मिनट में हम बात करेंगे। विनीता जी, मुझे 2 सेकंड लेना था। विनीता जी बात करिए पहले। हाँ, नहीं, मुझे सिर्फ एक सजेशन करना है कि लेट अस डू समथिंग like solid here for the public, so in the sense ki the like people, if they are feeling shy to do online hearing, if information commissioners are hesitating, तो क्यों नहीं कि एक यंगस्टर एक 5 मिनट वीडियो करे, जैसे हम EIPO से, ईमेल से ऑनलाइन हियरिंग कैसे करे, व्हाट्सएप से कैसे करे, जूम से कैसे करे, ऐसे शॉर्ट गाइडलाइन काइंड ऑफ वीडियो फॉर एवरीबडी on behalf of this forum. That's my suggestion. And second suggestion quickly is that can we invite one information commissioner now, who is a sitting information commissioner next time for our meeting? आज भी इनवाइट किया था विनीता जी, लेकिन वो कोई आया नहीं। सबको पिछली बार का भी दिया था इनविटेशन, लेकिन वो किसी ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया है। फिर से अगली बार के लिए मैं खुद सबको फोन भी करूंगा। एक मिनट में मैं 10 सेकंड में कहना चाहता हूँ, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को जरूर इनवाइट करने से आते हैं, बट कोई भी फोरम में जब फोरम आता है तो तू मैं हुआ तो थोड़ा सा हिचकते हैं बोलने में।
मुझे लगता है कि जब आप पब्लिक फोरम में बुलाते हो, पब्लिक मीटिंग जब हम करते हैं, तो तब एक मॉडरेटर रहता है कि उसको कैसे, उस चीजों को कैसे कंट्रोल करना। मुझे लगता है ऐसे फोरम में आना है तो थोड़ा सा वो कमिश्नर लेवल के हैं, वो चाहे हमको लगे अच्छा नहीं लगे, वो एक कमिश्नर लेवल में उनकी एक आ गई है लेवल, तो उस लेवल के लिए फोरम में उस मॉडरेटिंग का अगर रहेगा, इफ यू आर एबल टू कंट्रोल, एक दो मीटिंग उनको पता चलने के बाद में वे आ जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आज शायद आप तो 2005 से जब से राइट टू इंफॉर्मेशन आया है, तब से मेरी नेटवर्किंग कमिश्नरों के साथ कमी आज तक कभी नहीं है। मानते नहीं मानते वो अलग बात है, लेकिन दरवाजा अगर खुला रहना चाहिए तो तू मैं करके काम नहीं होता। ये मेरा सुझाव है, ऐसा नहीं कि फोरम ने एक्सेप्ट करना चाहिए। थैंक यू। मैं एक सेकंड लेना चाहूंगा। एक मिनट, कोई भी बोलने से पहले लोकेश जी एक मिनट। तो भास्कर जी, पहले मीटिंग में हमने ये कहा था कि हमने ये मीटिंग से संवाद किया है, संवाद शुरू किया है, तो इसकी गारंटी मेरी है कि कोई भी इसमें से अगर फोरम में आएगा तो मैं इस तरीके से मॉडरेट करूंगा कि उसकी आवाज बंद हो जाए। तो इसकी चिंता इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब आप पब्लिक फोरम में आते हो तो कुछ जो भी अनप्लीजेंट सवाल उठेंगे, उनका जवाब भी इतने ही ठंडे दिमाग से उनको देना चाहिए। ऐसा कभी होगा नहीं कि सवाल नहीं आएंगे। हाँ लोकेश जी बताइए। मेरा एक ही कहना है कि जैसे हम ये मीटिंग कर रहे हैं, इस वक्त हमने कहा पेनल्टी होनी चाहिए, सेक्शन 4 होना चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए। हमारा एजेंडा इस वक्त है कि हेयरिंग को स्टार्ट कराया जाए, दैट्स ऑल। वी शुड बी टॉकिंग हाउ टू स्टार्ट इट। अगर हम यही कहते रहे क्या होना चाहिए, जो हम 15 साल से कह रहे हैं, वो बात की बात है। एक सिस्टम तो स्टार्ट करिए। और मैंने अभी आपको बैठे बैठे जो भी व्हाट्सएप पे मैंने जो फर्स्ट डे हियरिंग हुई है वो फोटो शेयर कर दिए, कैसे व्हाट्सएप पे हो रही है। मैंने आपको मिनट्स भेज दिए। अभी जब आप बात ही कर रहे हो तो आपके जो मेरे व्हाट्सएप पे उनके पास से सारा मटेरियल आ चुका है। बिल्कुल। सुनील जी बताइए, उसके बाद हम एक डिसाइड कर लेते क्या करना है। और एक सब्जेक्ट और करना था, लेकिन सब डिसाइड कर चर्चा करें। सुनील जी। मेरा तो सुझाव, क्योंकि लीगल फील्ड में हूँ तो मेरे ध्यान में एक ही पॉइंट आता है, और जिस दिन आप सब एग्री हो जाए तो वैसे इंफॉर्मेशन कमीशन जवाब नहीं देते, कमिश्नर जवाब नहीं देते, लेकिन यहाँ से एक लीगल नोटिस देंगे तो अवश्य जवाब देंगे वो कि आप इसको चालू करिए, हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) और वो वायलेट हो रहा है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस भी दिए हुए हैं लोअर कोर्ट्स को ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए। आप कृपया नेक्स्ट 15 दिन में इसको चालू करिए, वरना हमको कोर्ट को अप्रोच करना होगा। अगर लीगल नोटिस भेजेंगे तो अवश्य उनका जवाब आएगा, चाहे जो भी जवाब आए, हम उससे सहमत हो ना हो, लेकिन जवाब अवश्य आएगा। कितने लोग ये लीगल नोटिस से सहमत है? सुनील जी की बात पे थोड़ा सा और है कि सुनील जी और आगे ले जा सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि जो मास्क हैं कोविड के वो बहुत महंगे आ रहे थे, एक एप्लीकेशन अभी सुचेता जी ने की थी, अपना मनी लाइफ ने किसी और के साथ मिलकर, पहले ही उसमें कह दिया गया था। हम एक सिंपल कोड में डाल सकते हैं कि ये क्यों नहीं शुरू हो रहा, और कोई लंबी चौड़ी हमें नहीं बनानी, रेट बनानी, सिंपल है कि हम चाहते हैं कि ये शुरू हो। बॉम्बे हाई कोर्ट में मेक इट अर्जेंट बिकॉज ऑफ स्टॉप इट, दैट्स ऑल। वो आपसे शुरू कर लीजिए, नोटिस में 15 दिन और निकल जाएंगे। एक करके तो देखिए, सिंपल एप्लीकेशन रेट व्हाट वी कॉल इट। ओके जी, अपने सुनील भाई को रिक्वेस्ट कर देते हैं कि 2-3 दिन में वो अपना फॉर्मेट हमें भेजे, हम सबको भेजेंगे और एक नोटिस भेजेंगे। लेकिन भास्कर बाबू, संवाद शुरू रहेगा, नोटिस तो जाएगी लेकिन संवाद शुरू रहेगा, उसमें कोई शक नहीं रहेगा। लेकिन हम अपने जितने भी फोरम से वो ट्राई करेंगे। अब जो कि एक आम कार्यकर्ता जैसे बोलते हैं वैसे बात करूंगा मैं। बहुत सारी बातें कर दी, लीगल ऑप्शन, बाकी सारे टेक्निकल वगैरह सब कुछ हो गया। मेरा मानना इसमें अभी ये हो रहा है कि हम सारे चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरीज को लेटर भेजे कि नो वर्क नो पे। मेरे ख्याल से आम आदमी की तरफ से यही एक सही जवाब रहता है कि अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो हम चाहेंगे कि आपको पेमेंट ना मिले। तो इसके लिए हम पहल शुरू कर देंगे। लेटर मैं भी लिखूंगा, विनीता जी लिखेंगी ना आप? नो वर्क yes. तो आज ही लेटर लिखेंगे, जिनको हम सबको भेजेंगे, जिनको भी चाहिए कि वो भेजना चाहते हैं वो भेजे आगे। सुनील का ड्राफ्ट कब तक? सॉरी, आपकी आवाज ठीक से नहीं है। कब तक आएगा?
लीगल नोटिस, हाँ लीगल नोटिस 2 दिन में, 2 दिन। तो जैसे ही ये ड्राफ्ट आता है मैं वो अपना जो फोरम है उस पर भी डाल दूंगा और जो कमेटी बनी उस पर भी डाल दूंगा। वैसे तो और एक मुद्दे पर चर्चा करनी थी, जो कचरे साहब ने जो लेटर भेजा था उस पर। हाँ झगड़े से नहीं ऑन अ लाइटर नोट, ये नो वर्क नो पे, अभी आपने जो बात कही, पैसा अगर पूरे टाइम में कर दिया तो बहुत सारा पैसा बचेगा। वर्क कितना होता है और कितना पेमेंट होता है वो तो अलग बात। एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि कन्फ्रंटेशन इस वक्त नहीं होना चाहिए, परसुएसिव पावर होनी चाहिए। ये मेरा कहना है कि एक लीगल थ्रेट की जगह हाई कोर्ट की तरफ से बस इतना कहलवा दिया जाए, आप शुरू करिए, सारी दुनिया कर रही है, CIC कर रहा है, बट दैट्स ऑल इनफ। और दूसरा, मैं आपसे जरा बाहर जाने की इजाजत मांग रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे घर में सब लोग अपनी अपनी हेयरिंग शुरू हो रही है। जो मैं बॉम्बे में हूँ और हमारी बिटिया की और सबके वो हेयरिंग शुरू हो रही है ऑफिस की, इसलिए थोड़ा सा मैं बाहर निकलना चाहूंगा। आपसे थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो प्रहलाद कचरे जी, आपका जो अगला मुद्दा था उस पर हम शायद इस वक्त बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब लोग नहीं आ रही। हाँ, तो किसी और देंगे। संडे को ये रखना है इकट्ठा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि संडे को इतने सारे जूम मीटिंग्स हो रही है कि ये इकट्ठा संडे को रखना मेरे लिए थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन कोशिश करेंगे ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये संडे को रखा जाए। तो हमने जो तय किया है वो बातें फाइनल है कि अब हम एक लेटर भी देख रहे हैं और एक नोटिस भी भेज रहे हैं। सबको थैंक यू। एक मिनट थैंक यू बोलने के पहले झगड़े साहब जी ने कहा कि काम कितना किया जाता है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है हर एक स्टाफ का जॉब कार्ड रखना है, तो जॉब कितना किया जाता है। मुझे लगता है कचरे जी आप तो ये जॉब कार्ड पब्लिश की दीजिए, करने दीजिए, मुझे लगता है सभी को हो जाएगा। ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है पूरे महाराष्ट्र स्टेट के ऑल ओवर इंडिया में। तो मुझे लगता है कि हम ये कहें कि हर एक स्टाफ का जॉब शीट पब्लिश किया जाए। कचरे जी मैं क्या गलत कह रहा हूँ? जॉब चार्ट होता है लेकिन इट इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ द ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड। नो बट इवन जॉब कार्ड इज दैट कि यू हैव टू अप्रेजल नहीं होता। नहीं अप्रेजल नहीं, खुद ने क्या किया है ये रखना जरूरी है, वो हेड क्लर्क देखता है। और नहीं इतना तो नहीं अभी बात निकली है तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर अलग सेशन हो जाए। ठीक है, थैंक यू। कैबिनेट सेक्रेटरी को जो जॉब चार्ट दिया है, चीफ सेक्रेटरी को जो जॉब कार्ड दिया है या सब सेक्रेटरी को जॉब कार्ड दिया है, उसके मुताबिक 1947 1950 से हो रहा है कि नहीं, इसका भी ऑडिटिंग हो सकता है कि जो करना है वो किया है कि नहीं किया और क्या कर रहे हैं करके। तो ये जॉब कार्ड तो सबको होना है, ये सिर्फ बाबू को ऐसा क्लरिकल कर नहीं है, तो सबका जॉब कार्ड है। यस बिल्कुल। बहुत बड़ी बात बहुत दूर तक चली जाएगी और चलना चाहिए, तो इसके ऊपर एक अलग बहस रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। वो अलग से मीटिंग रखेंगे और भास्कर बाबू को उसमें खास ज्यादा बात करने देंगे क्योंकि वो इस पर उनके विचार बहुत सारे तीखे हैं। तो सबको थैंक यू। अगले थर्सडे को फिर मिलेंगे और तब तक जो हमने तय किया है उस पर अमल करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।